नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। जी बिजनेस का माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज के साथ पिछले कई साल से काफी डीप कनेक्ट रहा है। कोविड के इस चुनौतीपूर्ण माहौल में हमने स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन की पहल की। इस स्पेशल सीरीज में हम शहर दर शहर एमएसएमईज का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही माइक्रो यूनिट्स की तरफ से मिल रहे सुझावों को शामिल किया जा रहा है और मेंटर्स के साथ मिलकर हम स्मॉल बिजनेसेस की हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं। आज एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में बात होगी कोलकाता की। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आकाश शाह, प्रेसिडेंट मर्चेंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एमसीसीआई। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कोठारी, चेयरमैन एमएसएमई काउंसिल एमसीसीआई। आप दोनों का ही शुक्रिया। शुरुआत में हम आकाश जी आपके पास आएंगे। पिछले साल कोविड के समय एमएसएमईज वर्स्ट हिट सेगमेंट्स में शुमार थे। इस बार कोविड 2 के दौरान संकट काफी गहरा गया है और एमएसएमईज पर काफी दबाव देखा जा रहा है। आप ग्राउंड पर माहौल को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए क्या है, अभी तक कोई कंसोलिडेटेड पिक्चर मिली नहीं है और लेकिन जो सेकेंड वेव में जो समस्या आई है वो दो कारणों से बेसिकली आई है। सबसे पहली जो समस्या है वो ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं और जो की एम्प्लॉयज भी हैं, वो सब एक बहुत डिस्ट्रेस्ड माहौल से गुजर रहे हैं। काफ़ी लोग के फैमिलीज में बेरीवमेंट या कोई नियर एंड डियर वंस बहुत मेडिकल इमरजेंसी से गुजरे हैं। तो इसके कारण एक बिजनेस माहौल में एक ब्रेक सा लगा है। और दूसरी तरफ मतलब प्रोडक्शन और डिमांड दोनों में बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। और साथ ही में इस बार सप्लाई साइड में भी, या तो अगर इनपुट्स बोले या लेबर बोले, पिछली बार जैसे इस बार भी असुविधा आई है। संजीव जी, क्या ये कहना सही होगा कि एमएसएमईज में सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी को चाहिए तो वो है माइक्रो यूनिट्स? जी हाँ, क्योंकि माइक्रो यूनिट्स है जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, जो रिसोर्सेज थे वो ड्राइड अप हो गए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि उनके पास ऑर्डर्स की बहुत कमियां हो गई। ऑर्डर्स ड्राइड अप हो गए, रिसोर्सेज ड्राइड अप हो गए और हैंड होल्डिंग के नाम में एक्चुअली खाली लोन को रिस्ट्रक्चरिंग या लोन देना ही उसको हैंड होल्डिंग नहीं हो सकता। उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उनको हर तरह से सपोर्ट किया जाए। जिस तरीके से एक ऑर्डर के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ B2B या B2C बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके और गवर्नमेंट की जितनी प्रोक्योरमेंट है वो एमएसएमई स्पेशली माइक्रो यूनिट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध किया जाए। आकाश जी, आप किस तरह के सपोर्ट, कैसे मेजर्स की उम्मीद कर रहे हैं? क्या करना चाहिए एमएसएमईज के लिए इस टफ एनवायरनमेंट में? इस बार जो ह्यूमन सफरिंग है बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके कारण ऑटोमेटिक पेंट अप डिमांड नहीं है। ये वेव खत्म होने के बाद भी डिमांड बढ़ेगी नहीं अपने आप। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लोगों के हाथ में इस बार पैसा देना होगा। देयर हैज़ टू बी एन इनिशिएटिव टू स्टिमुलेट डिमांड। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी चीज़ है। और एक और एस्पेक्ट जो अपने इस पूरे कोविड में इग्नोर कर रहे हैं वो है नॉन एसेंशियल सर्विसेज। ऐसे बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जिनको एसेंशियल सर्विसेज नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनमें जो काम करते हैं, जिनका रोजगार, जिनका परिवार इस सेक्टर से चलता है, उनके लिए भी हमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचना पड़ेगा। एंड द गवर्नमेंट हैज टू कम आउट विद स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स टू हेल्प नॉन एसेंशियल सेक्टर्स। संजीव जी, ये बताइए, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए एमएसएमईज को राहत प्रदान करने के लिए? किन पहलुओं पर ध्यान देना इस समय जरूरी होगा? मेरा सुझाव है कि जीएसटी रिटर्न के बेसिस में उनको कुछ बैंक स्पेशल क्रेडिट ऑफर करे जिसको गवर्नमेंट बैकअप करे। दूसरा कि कुछ एमएसएमई यूनिट ने जो कि उस फाइनेंशियल दौर में मोटा मोटी ठीक से चल रहा था या अपने पर्सनल फंडिंग से काम चला रहा था, उसको इस लॉकडाउन के दौरान लास्ट 1 साल में उनको लोन लेना पड़ा। तो उनको कुछ टॉप अप लोन के हिसाब से ये एक नया फैसिलिटी स्टार्ट किया जाए। आकाश जी, आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं उन्हें आप एमएसएमईज के लिए कैसे देखते हैं? साथ ही और किस तरह के स्टेप्स की जरूरत होगी?
देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा, बोथ आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे हिसाब से बहुत तालमेल में काम कर रही है। सो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरी बात है कि जितना भी आरबीआई का इनिशिएटिव्स था, जिसमें उन्होंने एमएसएमईज़ को कुछ ना कुछ क्रेडिट का सपोर्ट दिया है, वो उन्हीं एमएसएमईज़ को था जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री था बैंकों के साथ। लेकिन आज के दिन ऐसे बहुत एमएसएमईज हो गए हैं जो 2 साल पहले तक उनको क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज सर्वाइवल के लिए जरूरत है। तो आरबीआई को बहुत जरूरत है कि एक ऐसा मैकेनिज्म लाए जो उन एमएसएमईज को भी केटर कर सके जिनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री बैंकों के साथ 2020 की शुरुआत के पहले भी थी। संजीव जी, लार्ज कंपनीज को कैसे सपोर्ट करना चाहिए स्मॉल बिजनेसेस को इस समय? दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है साहब। एक तो ऑर्डर जो है वो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ ऑर्डर वो स्मॉल यूनिट्स के लिए रिजर्व कर दें। सेकंड, कि पेमेंट की जो साइकिल है, जो गवर्नमेंट ने 45 दिन का साइकिल एक रखा है फॉर रजिस्टर्ड एमएसएमई यूनिट्स, उनको इन ट्रू सेंस, इन रियल सेंस उनको फॉलो किया जाए, राइट फ्रॉम द बड़ी कंपनी। इसके अलावा गवर्नमेंट पीएसयूज उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आकाश जी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप कैसे स्टेप्स की उम्मीद कर रहे हैं? मोस्ट डेफिनेटली जितने भी, जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, रिटेल के जितने भी शॉप्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए जो ट्रेड लाइसेंस हो गया या बाकी जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक वेवर या डिले होना चाहिए। एंड ऑल्सो फॉर अदर इंडस्ट्रीज, क्योंकि इस टाइम पे ये सब फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। संजीव जी, कई माइक्रो यूनिट्स के लिए सर्वाइवल ही चैलेंज बन गया है। आपकी क्या सलाह होगी? साथ ही वर्कफोर्स के मोर्चे पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट हो गया। सर्वाइवल नॉट ओनली फॉर ह्यूमन रेस बट ऑल्सो फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स विच इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल सिनेरियो ऑफ इफ आई से इंडिया एंड particularly the West Bengal। तो एमएसएम यूनिट्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे जो लगता है कि उनको एक तो क्या है, अपना प्रोडक्शन को प्रॉपरली मेंटेन रखना पड़ेगा। हालांकि मैं जानता हूं कि आज के दिन में डिमांड सप्लाई इश्यूज बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। उसको बेल आउट का सॉल्यूशंस जो है वो हम लोग गवर्नमेंट को प्ले करेंगे कि उसके लिए कुछ स्पेशल कदम उठाया जाए ताकि क्या उनको एमएसएम यूनिट्स को डिमांड भी मिले। आकाश जी, वर्कफोर्स को सपोर्ट करना भी जरूरी है, क्या करना चाहिए इस फ्रंट पर? देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज के दिन है वो ये है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री कैसे एट द ग्राउंड लेवल पार्टनरशिप करके वैक्सीनेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्कफोर्स तक पहुंचाए। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन होता है तभी जाकर वो लोग फ्रीली वर्क में आ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट वैक्सीन्स अवेलेबल कराए और इंडस्ट्री को सामने से आगे बढ़ के जितनी उनकी क्षमता है दे शुड पे फॉर द वैक्सीन्स सो दैट द वर्किंग पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो सके। एक और जो पॉइंट है वो है ईएसआई एंड पीएफ। राइट नाउ government should come out with some kind of a way of lessening the burden on the employer on the ESI PF front. If the government wants that there is least amount of layoffs and such unemployment is not created. And most importantly, agar government demand को stimulate कर पाती है by giving a very good package, then automatically workforce will not have much to worry। क्योंकि अगर डिमांड रहेगा तो फैक्ट्रियों में काम होगा, और फैक्ट्रियों में काम होगा तो वर्कर्स के इनकम में कोई फर्क नहीं आएगा। अब वक्त है कि कोलकाता के एमएसएमई से आए सजेशंस को, उनके सवालों को हम शामिल करें। सबसे पहले हम मनीष गोरेसारिया का रुख करेंगे। ये लाइन पिक्चर्स एंड फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा सुझाव ये है कि जो छोटे फोटो फ्रेमर्स और फोटोग्राफर्स हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, जिनके व्यवसाय कोविड पीरियड के दौरान पूरी तरह से बंद हो गए हैं, ताकि वो अपनी आजीविका चलाने में उनको मदद मिल सके। संजीव जी, मनीष साहब के मुताबिक स्मॉल फ्रेमर्स काफी ज्यादा दबाव में हैं। सरकार की तरफ से इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए। आप
क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट तो कर रही है, वो जो स्कीम है क्रेडिट गारंटी, उसके अलावा भी जो 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन जो बैंक ऑफर कर रहा है, उसमें रियल सेंस में बैंक को प्रेशर क्रिएट किया जाए, बैंक के साथ में कोरिलेट किया जाए कि वो 10 लाख की स्कीम में इन छोटे छोटे माइक्रो यूनिट्स को लाया जाए और रियल सेंस में विदाउट कोलेटरल लोन अवेल करवाया जाए। आइए अब हम जल प्रवाहिका से अखिल सुनतालिया के सुझाव को शामिल करते हैं। हाँ, हम लोग एसेंशियल सर्विसेज के दायरे में आते हैं और हमें अलाउ किया गया है अपने यूनिट्स एंड सबको रन करने के लिए सर्विसेज को। बट हम लोग अपना यूनिट्स को अच्छे से नहीं चला पाते हैं क्योंकि एंसिलरी यूनिट्स जो है हमें सपोर्ट करती है हमारे काम में, उनको सबको अलाउ नहीं किया गया है। बोला गया है कि एंसिलरी यूनिट्स भी अलाउड रहेंगे, बट सब मिनिस्क्यूल और हर छोटे-छोटे यूनिट्स को नहीं अलाउ किया जाता है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उन्हें भी अगर किया जाए तो बहुत सुविधा होगी। संजीव जी, आप अखिल सुनतालिया को क्या कहेंगे? जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि यूनिट्स को ये तभी ठीक से चला सकते हैं अगर छोटे एंसिलरी यूनिट्स भी ऑपरेट कर रहे हों। इस इशू को आप कैसे देखते हैं? साथ ही जो बाकी यूनिट्स वहां पर हैं, इस फ्रंट पर आपको उनसे किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? एंसिलरी यूनिट्स को अपनी यूनिट रन करने के लिए गुड्स मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन गुड्स मूवमेंट के लिए परमिशन ई पासेज इशू करते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी, जिसमें कि दिक्कतें आती है और छोटी छोटी यूनिट के पास इतना साधन भी नहीं है कि ई पासेज को प्रॉपर तरीके से अप्रोच करें अथॉरिटी को या मिले, तो इसमें कहीं ब्लैंकेट परमिशन की ज़रूरत है। और डेफिनेटली हम लोग चेंबर की तरफ से इस इशू को प्रॉपर अथॉरिटी में ले जाएंगे ताकि इसका कोई इजी जरिया और इजी तरीका निकल सके। आकाश जी, अखिल साहब के लिए आपकी क्या सलाह होगी? मेरा सजेशन ये रहेगा अखिल जी से कि उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके एंसिलरियों को परमिशंस दिलवानी चाहिए। जो मेरे जो एनेक्डोटल एग्जांपल है 10, 12, 15 लोगों से जो मैं बात किया हूँ, संभव है अगर हम जाकर डीआईसी में बात करें। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्दी हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आज हम फोकस कर रहे हैं कोलकाता पर। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं मनोज अग्रवाल का, जो रौनक पॉइंट से हैं। कोविड-19 की जो दूसरी लहर देश में चल रही है, इससे सूक्ष्म और मध्यम उद्योग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। कोई भी उद्योग बिना बैंक की लोन की सहायता से चलता नहीं है। हर यूनिट के पास में वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के हिसाब से लोन लिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस टफ टाइम्स में यदि बैंक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करे या इंटरेस्ट इस पीरियड के लिए जो 1 महीना 2 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है उसके लिए यदि माफ करे, जिसको सबवर्सन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी हम इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि कोई भी माल बिक नहीं रहा है, पेमेंट्स आ नहीं रही है और हमको अपने मजदूरों को और अपने बाकी सब चीज़ों का पेमेंट करना पड़ रहा है। आकाश जी, इनका कहना है कि बैंक्स को स्मॉल बिजनेसेस को इस समय सपोर्ट करना चाहिए। ये चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स के मोर्चे पर रिलीफ मिलना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो सके तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। एंड अगर गवर्नमेंट ये कर सकती है, आरबीआई ये कर सकता है एंड बैंकों को ये इनकरेज किया जा सके, तो उससे अच्छा एसएमई के लिए कुछ नहीं। जो एक ब्रॉड डिसीजन मेकिंग है वो आरबीआई की तरफ से होना चाहिए और उसके बाद गवर्नमेंट को माइट हैव टू टेक सम अमाउंट ऑफ द बर्डन फ्रॉम द बैंक्स, जैसे कि एमएसएमई को मिले, क्योंकि बैंक्स भी किस हद तक अपने दम पे ये कर पाएंगे मेरे को पता नहीं। बट अगर अपने स्टिमुलस पैकेजेस और भी देशों के देखें, उसमें मतलब इंटरेस्ट रेट वहाँ पे तो बहुत कम है, लेकिन उनके वहाँ पे लोगों के हाथ में पैसा दिया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट कमाते हो तो एक तरीके से वो एक एमएसएमई के कैश फ्लो में आप डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हो, जिसके कारण इकोनॉमी वापस रिवाइव करेगी। संजीव जी, आप इंटरेस्ट सबवेंशन पर ग्राउंड सिचुएशन के बारे में हमें क्या बताएंगे? जहाँ तक इंटरेस्ट रेट सबवेंशन का सवाल है, रजिस्टर्ड एमएसएमई यूनिट्स को तो 2% सबवेंशन प्रोवाइड कर रही है बैंक,
ये तो हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है और बिना मांगे हो रहा है। माने बैंक एक डिक्लेरेशन ले रही है और डिक्लेरेशन के बेसिस में 2% सबवेंशन दे रही है। और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि जो अभी करंट रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो काफी रीजनेबल लेवल में है। संजीव जी, जो एमएसएमई स्कीम्स हैं उसको एंटरप्रेन्योर्स अवेल कर सकें, इस पर बैंक्स में ब्रांच लेवल पर आप कैसा सपोर्ट चाह रहे हैं? ये बहुत क्रूशियल है। बात आपने बहुत अच्छा इशू उठाया सौरभ जी, क्योंकि ब्रांच लेवल तक आते आते बहुत सारी इश्यूज जो हैं वो स्पेशली छोटे एमएसएमई यूनिट्स को, माइक्रो यूनिट्स को बहुत बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती है कि बैंक सुनती नहीं उनकी बात। तो ऐसे इश्यूज में सबसे अच्छा जरिया, देखिए टेक्नोलॉजी वाइज अगर बोले तो गवर्नमेंट ने एक लिंक दिया है जिसके माध्यम से ये चीज किया जा सके। लेकिन लॉकडाउन पीरियड में जो एमएसएमई समाधान या एमएसएमई की जो और ऑफिशियल्स हैं वो ही काफ़ी लोग अवेलेबल नहीं है, तो आप मुद्दा लेके किसके पास जाएंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि डिफरेंट एसोसिएशंस, डिफरेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स थोड़ा एक्टिव हों और ये इश्यूज को कोलेट करके डायरेक्टली एमएसएमई मिनिस्ट्री को कम्युनिकेट करें, ताकि वो वहाँ से अगर इंस्ट्रक्शन थ्रू आरबीआई बैंकों को आएगा तब शायद कोई ब्रांच लेवल में भी इस तरह की परेशानी नहीं है। इसके पहले 2% के लिए बहुत मूवमेंट करना पड़ता था, एप्लीकेशन देना पड़ता था, इट वाज ए टाइम कंज्यूमिंग वन। लेकिन अभी कोविड के दौरान स्पेशली लास्ट ईयर से मैंने देखा है, नोटिस किया है और काफ़ी सारी यूनिट से बात करने के बाद मालूम चला है कि बैंक इज फोर्थकमिंग एंड सामने से आकर 2% का सबवेंशन दे रहे हैं। और आइए अब देखते हैं फ्यूचर एडुकेयर से केशव अग्रवाल क्या कह रहे हैं। इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ कि वो हमारे जो पावर क्षेत्र में हमारे जो कुछ फिक्स चार्जेस है उसमें कुछ कमी, हमें कुछ बेनिफिट दिया जाए। हम चाहे वो पावर को यूज़ करें ना करें, लेकिन एक काफ़ी मोटी रकम हमें एज फिक्स चार्जेस देनी पड़ती है, हम कंपनियों को बेयर करनी पड़ती है। वो हमारी से कंपनी के लिए एक अच्छी खासी रकम हो जाती है। तो मैं ये सरकार से विनती करता हूँ कि उसमें हमें कुछ रिलैक्सेशन मिले। मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि हम जैसे लोग, जैसे जो अपनी टैक्स पूरी टाइमली और पूरे टाइमली पेमेंट करते हैं, उन्हें भी बेनिफिट एक रिबेट या डिस्काउंट के रूप में मिलना चाहिए, ताकि और लोग टैक्स के स्ट्रक्चर में आ जाए और टाइमली पेमेंट करने पर हमें रिवॉर्ड भी मिले। सरकार से मेरी ये भी विनती रहेगी कि वो टीकाकरण का जो प्रोसेस है उसे एक लक्ष्य देकर एक टारगेट रखे कि वो इस दिन के अंदर पूरे पश्चिम बंगाल में सारे लोगों को सबको एक टीकाकरण का काम समाप्त कर सके। आकाश जी, केशव का कहना है कि फिक्स पावर चार्जेस पर राहत मिलनी चाहिए। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? ये इंडस्ट्री की एक वैलिड रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप कोई कारण से इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज गवर्नमेंट ने एक लॉकडाउन किया है, तो जो फिक्स चार्ज है वो हमें देना नहीं चाहिए। और ये कुछ स्टेट्स में इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने रियायत भी दी है, बट अभी तक हमारे वेस्ट बंगाल में ये कुछ रियायत आई नहीं है। संजीव जी, केशव साहब का एक इंटरेस्टिंग सजेशन है। ये कह रहे हैं अगर कोई एंटरप्रेन्योर समय पर टैक्स डिपॉजिट करता रहा है तो उसे इस मुश्किल दौर में कुछ रिबेट जरूर मिलनी चाहिए। इन्होंने मेरी मन की बात कर दी, क्योंकि मुझे भी स्ट्रांगली फील होता है कि एक एंटरप्रेन्योर्स जो है काम करते हैं, प्रॉपर्ली टैक्स देते हैं, ऑनेस्टली टैक्स देते हैं, टाइमली टैक्स देते हैं, लेकिन उनको कोई रिवार्ड नहीं मिलता। तो उनका कुछ एक्नॉलेजमेंट एक स्पेशल रिबेट के द्वारा अगर गवर्नमेंट करें तो मेरे ख्याल से इससे बेटर स्टेप तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग चेंबर से इस चीज़ को डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहते हैं और जीएसटी काउंसिल के सामने और फिनेंस मिनिस्ट्री के सामने ये उठाना चाहते हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो टाइमली टैक्स देते आ रहे हैं, कंटिन्यूस एकदम टाइमली रिटर्न देते आ रहे हैं, उनको इस तरीके का कोई स्पेसिफिक रिवार्ड ऑफर किया जाए। आकाश जी, केशव जी का मानना है कि एक समय सीमा तय की जाए
जिसमें सभी को वैक्सीनेट किया जाएगा। इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। वैसे केशव जी, सेंटर की तरफ से कहा गया है कि सभी को दिसंबर एंड तक वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। आकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन ड्राइव आज के दिन एज अ नॉन मेडिकल पर्सन मेरे को लगता है यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम कोई लेवल ऑफ नॉर्मलसी में पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से हमारी गवर्नमेंट हर तरीके से कोशिश कर रही है और हमें जो ज़रूरत है कि एकदम ग्राउंड लेवल पर इंडस्ट्री को पार्टनरशिप करके जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हो वैसे हमें वैक्सीनेट करना चाहिए। बिफोर वी से गुड बाय, आकाश जी, आप स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कैसे वो यहाँ से आगे बढ़े? मैं यही कहूँगा कि हर एसएमई को उनके इंडस्ट्री एसोसिएशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और अदर एसोसिएशंस के साथ मिलकर कलेक्टिव थिंकिंग के साथ कलेक्टिव अप्रोच लेके गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। संजीव जी, आने वाले महीने क्या काफी चैलेंजिंग होंगे और एमएसएमई यूनिट्स को इस समय किस स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए? अभी भी डिमांड और सप्लाई इश्यूज तो बहुत बड़ा खड़ा रहने वाला ही है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेमेंट रियलाइजेशन और पेमेंट साइकिल को प्रॉपर करना। तो इस समय हमारे एमएसएमई भाइयों को, एमएसएमई यूनिट्स जितने हैं, उनको थोड़ा सा लगन से डटे रह के इस स्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा। प्रश्नों, सुझावों के लिए कोलकाता के एमएसएमईज का शुक्रिया। आकाश शाह जी, आपका धन्यवाद। संजीव कोठारी साहब, थैंक्स। चलते चलते हम आपसे यही कहना चाहेंगे, माना ये इम्तिहान का दौर चुनौतियों भरा जरूर है, लेकिन हर मुश्किल कुछ सिखाती है, बढ़ते कदमों को और मजबूत बनाती है। तो बस आप आगे बढ़ते रहें। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।